नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में भारतीय नदियों के बारे में चर्चा होगी। कुछ प्रश्नों को आपने लास्ट वीडियो में हल किया था और उसी के आगे से आज शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 42 की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि सोन नदी, नर्मदा और महानदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है, ये आपसे पूछा गया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये तीन नदियाँ जो आपकी हैं, सोन, नर्मदा और महानदी, ये इसका जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि अमरकंटक की पहाड़ी भारत में एकमात्र ऐसा नदी स्रोत है जहाँ से एक साथ तीन नदियों का उद्गम होता है, सोन, नर्मदा और महानदी। अमरकंटक को याद रखिएगा इंडिया का रेफरेंस में। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मानसरोवर झील है ना, मानसरोवर झील की लोकेशन जो है तिब्बत में है। और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से तीन नदी आपकी निकलती है। कौन कौन से तीन है? तो एक आपकी सिंधु है, एक सतलज है और एक जो है आपकी ब्रह्मपुत्र है। तो तीन नदियों का ग्रुप याद रखिएगा मानसरोवर झील के समीप से, और सोन, नर्मदा और महानदी का युग्म याद रखिएगा अमरकंटक के समीप से। प्रश्न संख्या 43 की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी शेष नदियों से भिन्न है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया है नर्मदा, सिंधु, ताप्ती और महानदी। तो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नर्मदा हो, चाहे आपका सिंधु हो, चाहे आपका ताप्ती हो, यह तीन नदियाँ ऐसी हैं जो कि पश्चिम वाहिनी है, मतलब अपना जल कहाँ गिराती हैं? तो अरब सागर में गिराती हैं, है ना। जो महानदी है, महानदी की दिशा जो है पूर्व दिशा में है और यह अपना जल कहाँ पे गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सी अन्य नदियों से भिन्न होगी? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? महानदी, क्योंकि इसका प्रवाह जो है पूर्व दिशा में है। प्रश्न संख्या 44 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? निम्न में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो यहाँ देखिए, नर्मदा दिया गया है, ताप्ती दिया है, मांडवी दिया है और चौथा दिया है महानदी। तो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितनी भी पश्चिम वाहिनी नदियाँ हैं, यानी जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, ये समस्त नदी जो है वह नहीं बनाएंगी क्या? डेल्टा नहीं बनाती हैं, यानी ये बनाएंगी ज्वार नदमुख, या इसी को आप कहते हैं एस्चुअरी। जितनी भी पूर्व वाहिनी नदियाँ हैं, जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये ऐसी नदियाँ हैं जो कि बनाती हैं डेल्टा। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो यहाँ पे उत्तर जो आपका हो जाएगा महानदी, है ना। प्रश्न संख्या अगर 45 की बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? ए दिया है गोदावरी, बी आपका महानदी है, सी नर्मदा है और चौथा जो है ताप्ती है। कौन सी नदी उड़ीसा में प्रवाहित होती है? तो यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, महानदी। महानदी की अगर बात करिए तो यह जो इसका उद्गम होता है छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी है जिसका नाम है सिंघवा श्रेणी से निकलती है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। और उड़ीसा के राज्य में जो है इस नदी द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। तेल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? ये आपसे पूछा गया है। और ऑप्शन आपका दिया है बागमती, घाघरा, गंडक या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तेल की सहायक है ना? किस नदी की सहायक नदी तेल है? तो यहाँ पे सही उत्तर दिया ही नहीं गया है। तेल जो सहायक आपकी है वह है महानदी की, है ना, महानदी की सहायक। और यहाँ पे उत्तर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, यानी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या अगर 47 की बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है ना। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से एक उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिल जाती है, और दूसरी जो है अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह जो है एमपी में एक स्थान आपका पड़ता है अमरकंटक, है ना। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक से पश्चिम वाहिनी एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा, है ना, नर्मदा। और ये नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है, यानी अरब सागर में गिराती है। इसी अमरकंटक से उत्तर की ओर एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है सोन नदी, और यह जो है बिहार में राज्य में गंगा नदी में जाकर अपना जल गिरा देती है। यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान के संदर्भ में कहा गया है कि दो महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं। दो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी होगी? एक नर्मदा हो गई और एक आपका क्या होगा? ताप्ती होगा। एक नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित, मतलब सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और अंत में गंगा नदी में मिल जाती है, और दूसरी जो है अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाना चाहिए, मुझे लगता है कि आपने, यानी अमरकंटक की पहाड़ी, है ना।
प्रश्न संख्या 48 की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है। कथन दिया गया है केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, बिल्कुल गलत है ना। और मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है, तो यह भी आपका गलत है। दोनों ही कथन क्या होंगे? आपके गलत होंगे। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की अगर बात करें तो पेम्बा हो गया, भवानी हो गया, कबानी हो गया, है ना, पूर्व वाहिनी नदियाँ हैं। और अगर मध्य प्रदेश की बात करिए तो यहाँ दिया है कि पश्चिम की ओर, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, यानी यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। तो यहाँ ना तो पहला ही कथन सही है और ना ही दूसरा ही कथन सही है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 49 की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, ये आपसे पूछा गया है। 4 नदियाँ ऑप्शन में दी गई हैं और जो यहाँ पे उत्तर आपका हो जाना चाहिए गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका लंबाई अधिक होने के कारण जो इसकी तुलना आपने गंगा से की है, और इसको आप दक्षिणी भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी पुकारते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 50 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। क्या क्या दिया है? वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और एक आपका पेन्नार। पूछा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है। निम्नलिखित 4 नदियों में कौन सी गोदावरी की सहायक है? तो एक दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंद्रावती और प्राणहिता, ये 2 नदियाँ मुझे लगता है कि गोदावरी की सहायक हैं, और यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाना चाहिए। ऑप्शन डी यानी केवल 2 और 3 सही हो जाएगा, है ना। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ राज्य में एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसे आप कहते हैं चित्रकूट, है ना, चित्रकूट जलप्रपात कहते हैं। और चित्रकूट जलप्रपात जो है भारत का सबसे सुंदर जलप्रपात माना जाता है। यही कारण है कि इसको आप क्या कहते हैं? भारत का न्यागरा भी कहा जाता है चित्रकूट वाटरफॉल को। 51 की अगर बात करिएगा तो भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणी को काटती है, ये आपसे पूछा गया है। ए दिया है रावी, बी आपका सतलज, सी आपका व्यास और डी दिया है चिनाब। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 3 नदी आप याद रखिएगा। एक तो आपका सिंधु हो गया, एक सतलज हो गया और एक ब्रह्मपुत्र हो गया, SSB, है ना। ये कोड आप याद रखिएगा। ये तीनों ही पूर्ववर्ती नदी है, और पूर्ववर्ती नदी का मतलब हिमालय से पहले की नदियां हैं, और तीनों ही नदियां जो है वह हिमालय की तीनों श्रेणियों यानी महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी को काटती हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पर उत्तर आपका हो जाना चाहिए। देखिए रावी दिया है, व्यास दिया है, सतलज दिया है और चिनाब दिया है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सतलज, है ना। प्रश्न संख्या 52 की बात करिए तो यहाँ पे दिया गया दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। दूधगंगा की लोकेशन आपसे पूछी गई है। ए आपका जम्मू कश्मीर है, बी आपका हिमाचल है, सी आपका उत्तराखंड है और डी जो है पश्चिम बंगाल है। तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन ए। दूधगंगा की लोकेशन कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का युग्म है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाना चाहिए, देखिए क्या दिया है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी बिल्कुल गिरती है, तीनों ही बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, है ना, तीनों ही बंगाल खाड़ी में गिरेगी। महानदी कृष्णा कावेरी यह भी बंगाल खाड़ी में गिरेगी। लूनी पश्चिम वाहिनी, नर्मदा भी पश्चिम वाहिनी, ताप्ती भी पश्चिम वाहिनी, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, है ना। 54 की अगर बात करिएगा तो निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा की सहायक नहीं है। निम्न में से कौन सी एक कृष्णा की सहायक नहीं है? स्पष्ट क्लियर आंसर है तेल, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि तेल नदी जो है उड़ीसा में प्रवाहित होने वाली महानदी की सहायक है। इसके अलावा भीमा हो, चाहे डान हो, चाहे तुंगभद्रा हो, ये तीनों नदियाँ आपकी क्या हैं, वह कृष्णा की सहायक होंगी। प्रश्न संख्या 55 की बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि हगरी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा, तुंगभद्रा की सहायक हगरी। KTH याद रखिएगा, इस वर्ड को याद रखिएगा। कृष्णा, के फॉर कृष्णा नदी, कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा, तुंगभद्रा की सहायक H मतलब हगरी नदी है, और यहाँ पे उत्तर क्या सही हो जाएगा, तुंगभद्रा, है ना। नेक्स्ट दिया है 56वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है। कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है, ऑप्शन ए, शहडोल जिले में अमरकंटक से सोन नदी आपकी निकलती है। पहले मैंने आपको बता दिया है। निम्नलिखित नदियों को ध्यान दीजिए, क्या कहा है, इन नदियों का उत्तर से दक्षिण
उत्तर दक्षिण के आधार पर क्रम स्थापित करिए। क्या होना चाहिए? इन नदियों के प्रवाह के आधार पर, है ना। सबसे उत्तर में जो नदी पहले बहती है उसको पहले रखिए, क्रमशः दक्षिण की ओर बढ़ते जाइए। क्या दिया है? एक तो आपका किशन गंगा दिया है, गंगा दिया है, वेन गंगा दिया है, पेन गंगा दिया है। तो इन चारों में अगर देखा जाए तो किशन गंगा सबसे पहले आपकी जम्मू कश्मीर में है, पहला आपका 1 नंबर आपका हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे आपका गंगा आपके आ जाएगी, यूपी में बहती है, 2 नंबर। वेन गंगा आपकी महाराष्ट्र में है, ये 3 नंबर। और पेन गंगा दक्षिण भारत में यानी आंध्र प्रदेश के आसपास, ये 4 नंबर। 1 2 3 4 ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट अगला दिया है कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों का सही क्रम कौन कौन सा है ना। कौन कौन सी नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो यहाँ पे जो उत्तर सही हो जाना चाहिए केवल चिनाब, रावी और सतलज, ऑप्शन सी, है ना। चिनाब, रावी और सतलज, ये तीनों ही नदियाँ जो है कहाँ बहती हैं? हिमाचल प्रदेश से होकर जाती हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 59 की बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? किस नहर का उद्गम दामोदर के द्वारा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, ईडन नहर, है ना। ईडन नहर वेस्ट बंगाल में है, दामोदर नदी के द्वारा निर्मित है। राजरप्पा किन दो नदियों के संगम पे स्थित है? तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर और भीरा के संगम पे। प्रश्न संख्या 61 की बात करिए तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है, ये आपसे पूछा गया है। और जो यहाँ पे उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी, दामोदर सर्वाधिक प्रदूषित नदी आपकी मानी जाती है। और यही कारण है कि इसको आप क्या कहते हैं? जैविक मरुस्थल की नदी या जीवाश्मों की नदी के रूप में भी इसे जाना जाता है। प्रश्न संख्या 62 की बात करिए तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी का उदाहरण है? निम्न में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? ए ताप्ती है, कृष्णा है, लूनी है और नर्मदा है। देखिए भूमि बंधित का मतलब होता है कि अपने मिलन स्थल तक पहुँचने से पहले ही भूमि में ही क्या हो जाना, लुप्त हो जाना। तो नर्मदा के बारे में अगर कहा है तो नर्मदा तो पश्चिम वाहिनी है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा पूर्व वाहिनी है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती भी पश्चिम वाहिनी और यह भी खंभात खाड़ी में गिरती है। अगर लूनी की बात करिए तो लूनी नदी जो निकलती है नाग पहाड़ी से, राजस्थान से निकलती है, गुजरात से होते हुए कच्छ के दलदली भाग में विलुप्त हो जाती है। मिलन स्थल जो इसका होना चाहिए वो होना चाहिए कच्छ की खाड़ी, लेकिन उससे पहले क्या हो जाती है? भूमि में ही समा जाती है, विलीन हो जाती है। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 62 का सी, है ना। प्रश्न संख्या 63 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि लूनी के संबंध में कौन सा कथन एक सही है ना, कौन सा कथन सही है आपसे पूछा गया है। क्या है दिया गया, इसको देखा जाए। यह बहकर खंभात खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल गलत है। खंभात खाड़ी में नहीं गिरती, पहले विलीन हो जाती, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यह बहकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है, यह भी गलत है। यह पाकिस्तान से बहते हुए, बिल्कुल भी गलत है। डी क्या जाएगा? यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। और यह आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित नदियों में से किसमें सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन होता है? रूट डाइवर्जन किसमें सबसे अधिक होता है, ये आपसे पूछा गया है। और सबको ये मालूम है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बिहार में प्रवाहित होने वाली कोसी नदी जो विश्व में सर्वाधिक रूट डाइवर्जन करती है, नदी पथ परिवर्तन करती है, मार्ग का परिवर्तन करती है। यही कारण है कि कोसी नदी को आप क्या कहते हैं? बिहार का शोक भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 65 की बात करिए, त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? एक नहर मैंने आपको बताया ईडन नहर जो कि दामोदर से निकाली गई है। त्रिवेणी पूछा गया और यहाँ पे जो उत्तर हो जाना चाहिए गंडक, है ना। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी का जल आता है ना। ये आपका जो हो गया आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।